नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से। एक बड़ी खबर आ रही है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास एक सड़क हादसा हो गया है और इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। बेटी को लेकर स्कूटी से ये महिला जा रही थी। ट्रक की चपेट में आने से इस महिला की मौत हो गई है। वहीं घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश अब देखने को मिल रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो सर्कल के पास एक हादसा हुआ है जिसमें एक स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई है। ट्रक की चपेट में आने से इस महिला की मौत हुई है और ये महिला अपनी बेटी को साथ में लेकर जा रही थी। वहीं सड़क हादसे में बता दें कि महिला की मौत के बाद जो भीड़ है वो आक्रोशित होती हुई घटनास्थल पर दिखाई दे रही है और इसके साथ ही शव को घटनास्थल पर ही रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की लापरवाही से हादसे का आरोप जो है वो ये लोग लगा रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देखिए। ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। ये महिला स्कूटी पे सवार थी जिसकी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु से हादसे को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। विष्णु, कैसे हुआ ये हादसा? और विष्णु देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी दीजिएगा, जैसे कि लोगों का वहां पर आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले घटनास्थल दिखा रहा हूँ। ये जो घटना है वो न्यू सांगानेर रोड पर हुई है, जो कि मानसरोवर इलाके में ट्रैफिक की काफी आवाजाही थी और लोगों का आरोप है कि एक महिला जो कि प्रमिला नाम की है वो झुंझुनू की रहने वाली थी और वो अपनी बहन के साथ जब दवाई लेकर के यहाँ से और पुलिसकर्मी निकल करके आते हैं, उन्होंने जो वहीं यहीं से एक ट्रक गुजर रहा था उस ट्रक को रोकवाने का जब प्रयास किया तो हड़बड़ाहट में इस ट्रक के चालक के द्वारा जो अनबैलेंस हुआ और स्कूटी जो थी वो चपेट में, जिसके जरिए जो महिला थी वो ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश था और इसी बीच जो स्थानीय लोग हैं प्रत्यक्षदर्शी, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था यहाँ पर? सर, मेरे बच्चे स्कूल में महात्मा गांधी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से मेरे बच्चे को बाबुल बेटा छोड़ना था तो यहाँ से इधर से आ रहा था, ट्रक आ रहा था। दो पुलिस वाले यहाँ पे खड़े थे, उनके साथ में दो तो लेडी थी, छोटी साल बच्ची थी, 1.5-2 साल की बच्ची थी समझ करीब में, तो वो आ रही थी। तो ये ट्रक की टक्कर से, ऑटो की टक्कर से पुलिस वाले ने रोक रखा था, छिपके रख रहे थे हमेशा, हमेशा का नियम है ये साहब, कभी भी आगे प्रत्यक्ष में देख सकते हो इस चीज को। अब वो ऑटो वाले रख रहे थे, उसको ऑटो वाले को चाबी लगे चालान काट रहे थे, भगवान जाने क्या कर रहे थे। तो वो ट्रक वाला इधर से आ रहा था, वो मैडम और वो भाभी जा रही थी। यहाँ पे काफी देर से क्या क्यों शव को रख करके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, पुलिस कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई और इस दुर्घटना के जो जिम्मेदार है वो पुलिस के ट्रैफिक कर्मचारी है। तो हालांकि महिला झुंझुनू की थी जो हमारे सांगानेर विधानसभा में अपने रिश्तेदार के यहाँ आज आई थी, वो अपने किसी परिचित डॉक्टर को दिखाने के लिए। आज महिला की मौत होना, एक इंसान की मौत होना बड़ा दुखदायी क्षण है। इनके परिवारजनों ने कहा कि महिला की 2 साल की तो बच्ची है और पीछे भी परिवार में अब चलाने के लिए बहुत समस्याएं आएगी। तो एक तो दोषी पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए, तो अधिकारियों से बात करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इन्होंने मुआवजे की मांग की थी, तो मैंने कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने कहा इनका पता कर लीजिए कि भाई इनका चिरंजीवी में जुड़ाव होगा, तो चिरंजीवी में जुड़ाव है तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के यहाँ से 5 लाख रुपए का मिलेगा, नहीं तो हम वहाँ पे ज्ञापन देकर के 5 लाख रुपए दिलवाएंगे। तीसरा, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कराएंगे। जो पुलिस की बात यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल विष्णु, देखिए एक बड़ा हादसा हो गया है और अब देखना होगा कि जो पुलिस जिन पर दोष लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस ट्रैफिक पुलिस पर। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और चित्तौड़गढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। निम्बाहेड़ा में बीच बाजार युवक पर फायरिंग हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने गर्ल्स स्कूल के पास ये फायरिंग हुई है। कैसुंदा क्षेत्र में रहने वाले बंटी आंजना की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 से 3 फायर बताए किए जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। युवक के शव को अब मोर्चरी में ले जाया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास पुलिस बल भी लगा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है।
युवक की गोली मारकर हत्या हुई और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अब आपको दिखा रहे हैं। एक युवक की बता दें कि गोली मारकर हत्या की गई है। बड़ी खबर, बाजार में युवक पर फायरिंग हुई है। निम्बाहेड़ा में बीच बाजार में ये पूरी घटना हुई है और इसके बाद बता दें कि क्षेत्र के पुराने गर्ल्स स्कूल के पास ये फायरिंग हुई। कैसुंदा क्षेत्र में के रहने वाले बंटी आंजना की इलाज के दौरान मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे और देखिए चूरू के सुजानगढ़ से एक बड़ी खबर है। कर्मचारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। गणेश मंदिर पर सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने रोका है। ज्ञापन देने के लिए एसडीएम कार्यालय ये कर्मचारी जा रहे थे। पीसीबी के 4 शिक्षकों ने निलंबन को वापस लेने की मांग की है। डीएसपी राम प्रताप बिश्नोई से ये जो कर्मचारी हैं ये उलझ गए हैं। पुलिस जाब्ते के बावजूद कर्मचारी एसडीएम कार्यालय तक पहुंच गए। एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी की जा रही है। सैकड़ों कर्मचारी जो है वो यहां पर एसडीएम कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। सुजानगढ़ से ये बड़ी खबर, कर्मचारी और पुलिस के बीच झड़प हो गई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से झड़प हुई है यहां पर पुलिस और कर्मचारियों के बीच। गणेश मंदिर पर सैकड़ों कर्मचारियों को पुलिस ने रोका। और देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खरी खरी सुनने को मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जब जवाब सामने आया तो उन्होंने खरी खरी सुनाई है। सरकार ने पेपर लीक को लेकर कार्रवाई की है। कोरोना काल में शानदार काम किया है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जवाब में कहा और उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है हमारी सरकार रिपीट होगी। सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है। पीएम मोदी को ईआरसीपी का वादा भी याद दिलाएंगे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जवाब दिया और ये तमाम बातें अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर गिनाई हैं। कितने स्कूल्स खोले गए हैं, कॉलेज कितने खोले गए, अपराध के मामले जो है राजस्थान में कम हुए हैं, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना जवाब पेश किया है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जवाब में क्या कुछ कहा है। और आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकन में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार किया नौकरियों से। केरल के अंदर तो सरकार रिपीट इसलिए हो गई कि वहां का कोरोना मैनेजमेंट भी अच्छा शानदार रहा उनके हिसाब से। हम उनसे कम नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो केरल में हुआ वही राजस्थान में होगा, सरकार रिपीट हमारी होगी। कोरोना के मैनेजमेंट में हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने। 4 दिन पहले पेट लगा करके बैक डेट के अंदर 833 रुपए घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी गई। हमारी सरकार आई, बकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है। किसकी बात करते हैं? पूरे सदन के मालूम है किस प्रकार से किया। वो भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का। आप कृपा करके, आप 25 लोकसभा मेंबर हैं, जाके कभी मिलिएगा 2 बातों के लिए। कि तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 2 में आ रहे, मैंने सुना है। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। या तो अपन सब चलें दिल्ली पीएमओ के अंदर, पीएम हाउस के अंदर, प्रधानमंत्री निवास पे जाके मिले, वो चाय पिलाएंगे तो चाय पी लेंगे, साथ में अपनी उनको वादा याद दिलाएंगे ईआरसीपी का। और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और इतनी तो उनकी याददाश्त है कि वो अपने वादे को इमीडिएटली कैच कर लेंगे कि हाँ वास्तव मैंने बोला था। उनको अगर आप कहोगे तो साथ में रिकॉर्डिंग ले आएंगे, याद दिला देंगे। कृषकों को मैंने बता दिया आपको कि किस प्रकार से 1000 रुपये हमने दिए उनको, और उसका 9 लाख करीब बिजली बिल कम हो गया। आम उपभोक्ताओं के लिए हमने 50 यूनिट फ्री की अध्यक्ष महोदय। उसके कारण से, और 150 और 300 का हमने स्लैब कम किया, उसके कारण से हर किसान को, हर उपभोक्ता को 9000 करोड़ का फायदा मिला। और 50 यूनिट खत्म करने से 39 लाख लोगों को जीरो बिल आने लगे राजस्थान के अंदर। बात करना चाहूँगा। FIR कंपनी नहीं थी तो लोग भगा देते थानों से गरीबों को, अच्छे से लोगों को। FIR दर्ज नहीं करते थे,
रेप हो गया कि परिवार के अंदर जिंदगी में तड़पता, FIR लॉन्च नहीं हो पाई मेरी, ना होगी। वो जब तक मरता नहीं आदमी तो परिवार रोता बेचारा कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। आज कम से कम हिम्मत होने लगी उसकी, हालांकि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो आज इसकी तरफ आपने ध्यान आकर्षित किया, कुछ फर्जी होने लग गए, मैं मानता हूँ इस बात को। ये भी आपने ठीक कहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई में हम कराएंगे, परंतु इतना बड़ा फैसला हुआ है। और अब बात इस्तीफे पर जारी जंग की, जिस रार थमने का अब इसका नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी ने इस्तीफों के लिए दबाव बनाने के लिए कांग्रेस सरकार और मंत्रियों और इसके साथ ही विधायकों के खिलाफ विधानसभा सचिव को विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। 25 सितंबर को स्पीकर के सामने बता दें कि पेश होकर बाकी विधायकों के इस्तीफे सौंपने वाले 6 मंत्री और विधायकों पर विशेष अधिकार हनन का आरोप लगाया गया है। इस्तीफों पर टकराव सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य के लिए प्रस्तुत किया है। मान्य सदस्य, सम्मति की प्रार्थना कर रहा हूं, आप सम्मति कब दे देंगे? मान्य सदस्य, विधानसभा सचिवालय को आपका मिला है, अध्यक्ष इस पर निर्णय करेगा। अब बीजेपी ने थमाया नोटिस। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आज हम 6 मान्य सदस्यों ने 6 उन विधायकों के विरुद्ध में, मंत्रियों के विरुद्ध में, जिन्होंने 81 मान्य सदस्यों को पर दबाव डाल के त्याग पत्र अध्यक्ष जी को प्रस्तुत किए, उनके खिलाफ लेकर आए और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस पर चर्चा कीजिए। कांग्रेस ने बताया नौटंकी। विरोध करने के लिए उनके पास में सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, इसलिए ये इसी तरीके की नौटंकी करेंगे। और नौटंकी के लिए बीजेपी और आरएसएस माहिर है। बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये तो खुद विधायक है जो विधायकों के खिलाफ है। विधानसभा में 81 विधायकों के इस्तीफे पर टकराव जारी है। विशेषाधिकार हनन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। अब बीजेपी ने इस्तीफे सौंपने वाले 6 मंत्री विधायकों पर विशेषाधिकार हनन के आरोप लगाए हैं और विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। आज राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम 6 लोगों ने कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे, और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है, इसलिए सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा है सचिव को, और जल्द से जल्द उस पर जो है वो चर्चा करवाने की आज मांग रखेंगे। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी के पास मुद्दे नहीं होने की बात कही और इसे नौटंकी करार दिया। ये तो देखो, अब चुनाव आ गया और विरोध करने के लिए उनके पास में सरकार के खिलाफ कुछ है नहीं, इसलिए ये इसी तरीके की नौटंकी करेंगे। और नौटंकी के लिए बीजेपी और आरएसएस माहिर है नौटंकी करने में, तो उनको माफी मांगनी चाहिए राजेंद्र जी राठौड़ को कि हाउस का मामला था, उनको कोर्ट में क्यों घसीटा और क्यों अपमान किया इसका विधायिका का। इस घेरे के अंदर जो आता है, किसी दबाव में आता है क्या कोई आदमी, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी भी अन्य पार्टी में हो, कांग्रेस या बीजेपी में, कोई विधायक, सीनियर विधायक है, ऐसे कोई दबाव में नहीं आते, अपनी स्वेच्छा से इस्तीफे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि दबाव से कोई इस्तीफा देता है। हम दबाव बनाए राजेंद्र राठौड़ जी पे, गुलाब जी कटारिया, वो दे दे इस्तीफा। उनकी पार्टी में झगड़े हैं, देखो ना इस्तीफे को देते हैं क्या? वो भी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार है, इसलिए हर विधायक शपथ लेके आया है, जानकार है, ऐसे कोई दबाव में नहीं आते, स्वेच्छा से दिए हैं, सारी चीजें क्लियर है, कहीं कोई मीनमेक नहीं। मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान सामने आया। विधायक के जो चुनकर आता है लाखों वोटरों के बीच में, वो ऐसा तो होता नहीं कि दबाव में आवे या लालच में आवे। और जैसा कहा गया है विधानसभा सचिव के द्वारा न्यायालय को, तो दबाव था या नहीं था, क्या था, ये जांच का विषय। जांच होगी तब तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इससे पहले सदन में राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ संयम लोढ़ा के लाए गए प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ था। अब बीजेपी ने
कांग्रेस के मंत्री विधायकों पर विशेषाधिकार खनन के आरोप लगाते हुए इस्तीफा मामले में एक और कड़ी बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि इस्तीफे पर सड़क से सदन तक पहुंचा ये संग्राम आखिरकार कहां जाकर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और देखिए, प्रदेश की करीब 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर आज विपक्ष ने सदन में मुद्दा उठाया है। प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने सवाल पूछते हुए कहा कि क्या सरकार ने बिना बजट में प्रावधान किए ही ये घोषणा कर दी, जिसकी वजह से आज तक ये घोषणा पूरी नहीं हो सकी है। बजट 2022 और 23 के खत्म होने में केवल 2 महीने का समय शेष बचा है। वहीं सरकार अब नया बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में क्या सरकार इस योजना को पूरा करने की मंशा रखती है? इसका जवाब देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि योजना प्रक्रियाधीन है और आज भी योजना में 2600 करोड़ का बजट में प्रावधान किया हुआ है। आज ये प्रश्न पूछा कि दूसरे बजट की तैयारी हो रही है और आपने अभी तक कितने महिलाओं को स्मार्टफोन दिए, तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी तक एक भी महिला को स्मार्टफोन नहीं दिया गया। तो मैंने पूछा कि क्या बिना बजटीय प्रावधान के आपने ये घोषणा कर दी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने बजटीय प्रावधान तो किया है। अब दूसरा बजट आने वाला है, साल भर हो गया, अभी तक कंपनी। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक लिए रुक